तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है साइंस की क्लास, जो कि हमारी रोज क्लास चलती है। तो आज की हमारी क्लास है क्लास नंबर 6। तो यह क्लास आपके लिए ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने इसमें साइंस के PYQ क्वेश्चन लिए हैं, जो कि पिछले 10 सालों के हमने लगभग 10 सालों के क्वेश्चन लिए हैं। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से और फोकस से देंगे। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभव मापी मूलतः एक है। बताइए विभव मापी क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए मापक उपकरण है, या ऑप्शन नंबर बी संयोजक उपकरण है, या ऑप्शन नंबर सी अंशांकन उपकरण ऑप्शन नंबर डी संकेतक उपकरण। तो आप बताएंगे कि विभव मापी मूलतः एक, बताइए कि विभव मापी क्या है। क्या एक उपकरण है, या एक संयोजक उपकरण है, या एक असंयोजक उपकरण है, या ऑप्शन नंबर डी संकेतक उपकरण है। तो आप बताएंगे कि विभव मापी ना ही तो आपका संयोजक ऊतक है उपकरण है, और ना ही आपका ऐसा अंशांकन उपकरण है, और ना ही आपका संकेतक उपकरण है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यह एक मापक यानी कि मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या विभव मापी क्या है? एक मापक उपकरण है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था RRB जेई में, जो कि आपका 14/12/2024 की 14 की परीक्षा में हुआ था ग्रीन पेपर में। कब? RRB ग्रुप डी 14/12/2014 की परीक्षा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा कि क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस उपकरण का विद्युत धारा मापा जाता है। क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापी जाती है। बताइए कि इनमें से किस उपकरण से जो हम विद्युत धारा को मापते हैं वो किससे मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट मीटर, ऑप्शन नंबर बी एमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है ओम मीटर, या ऑप्शन नंबर डी आपका क्या वेव मीटर। तो आप बताएंगे कि इनमें से किस उपकरण से हम विद्युत धारा को मापते हैं। बताइए कि किस उपकरण से हम विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से नहीं नापते हैं, और ना ही आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओम मीटर से भी नहीं मापते हैं, और नहीं आपका डी ऑप्शन की वेव मीटर से भी हम विद्युत धारा को नहीं मापते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि एमीटर से हम विद्युत धारा को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा था आपका RRB जेई ने, जो कि आपका 2014 में 14/12/2014 को रेड पेपर में हुआ था। इसमें रेड पेपर में 2014 का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि एमीटर क्या एमीटर क्या है। एमीटर डैश, ऑप्शन नंबर ए को परिपथ में श्रेणी में ही संयोजित किया जाता है एमीटर को, या ऑप्शन नंबर बी डैश में निम्न वैद्युतिक
प्रतिरोध होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी कम विद्युत खींचता है एमीटर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो आप बताएंगे कि एमीटर, क्या एमीटर, एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, या निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी कम विद्युत खींचती है एमीटर, या उपरोक्त सभी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। तो यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी जेई ने, जो कि आपके 2014 में 14/12/2014 में सेट 2 में और रेड पेपर का क्वेश्चन है। क्या है इसका कि एमीटर को परिपथ में श्रेणी में संयोजित किया जाता है, ये बात आपकी सही है। और एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये ऑप्शन भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी कम विद्युत खींचती है, वो एमीटर कम विद्युत खींचती है, राइट। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा कि किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर इस कौन सा स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है? किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि किसे मापने के लिए स्टेलागोमीटर का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए शुद्ध गतिक श्यानता, या ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव को, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तनांक सूचांक को, ऑप्शन नंबर डी प्रकाशित क्रियाकलाप को। बताइए कि स्टेलागोमीटर किस उपकरण को कहते हैं? तो शुद्ध गति की श्यानता को, या पृष्ठ तनाव को, या अपवर्तनांक सूचांक को, या प्रतिशित क्रियाकलाप को। क्वेश्चन नंबर 4, तो आपका शुद्धिकृत गतिक श्यानता यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपका अपवर्तनांक सूचांक भी गलत हो जाएगा, और आपका ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरआरबी एसएससी यानी कि सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 21/12/2014 में। अब 21/12/2014 में। तो चलिए क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। बताइए कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। आप बताएं क्वेश्चन नंबर 5 कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। बताइए ओडोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिशा को, ऑप्शन नंबर बी दूरी को, ऑप्शन नंबर सी गंध को, या ऑप्शन नंबर डी आपकी गति को। तो आप बताएंगे कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। बताइए ओडोमीटर से हम गाड़ियों में क्या मापते हैं? दिशा, दूरी, गंध या गति। तो यह क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 14/8/2018 में
शिफ्ट फर्स्ट में, और यही सेम टू सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22/9/2018 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। तो यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बताइए, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। क्या दिशा मापने के लिए किया जाता है ओडोमीटर? नहीं। गंध का नहीं, गति का भी नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि दूरी। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि बी। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, यानी कि एरिया मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्रीय मीटर यानी कि एरिया मीटर है, बताइए। वेनुचुरीमीटर, रोटामीटर या पीटामीटर या तप्त तार पवन या पवन वेग मापी। यह क्वेश्चन था आपका आरआरबी एसएससी 21/12/2024 का, यानी कि एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर। क्या निम्नलिखित में से किस प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, यानी कि एरिया मीटर है? वेनुचरीमीटर या रोटामीटर या पिटाट ट्यूब या टपत तार पवन वेग मापी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी, और आपको ऑप्शन नंबर सी भी क्वेश्चन नंबर 6 का। लेकिन ये आपका पिटा ट्यूब ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 कि टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर का मापन करता है। आप बताएंगे कि टैकोमीटर किस चीज का मापन करता है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्र धातु के संगठन का, या द्रव की प्रवाह की दर का, या तापमान का, या ताप गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, यानी कि टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर बताइए आप क्या मापता है? ऑप्शन नंबर ए, मिश्र धातु के संगठन को, ऑप्शन नंबर बी, द्रव की प्रवाह दर को, ऑप्शन नंबर सी, तापमान को, या ऑप्शन नंबर डी, गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल को। क्वेश्चन नंबर 7। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 में मिश्र धातु की संगठन गलत, द्रव की प्रवाह की दर को भी गलत हो जाएगा, तापमान को भी गलत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गति पालक चक्र को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी ग्रुप जेई, जो कि आपके 14/12/2014 में ग्रीन पेपर में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा कि टैकोमीटर का उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा कि टैकोमीटर का उपयोग क्या मापता है, और टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है। आप बताएंगे कि टैकोमीटर से हम क्या चीज़ मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, चक्र प्रति मिनट, यानी कि आरपीएम, यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट, या टार्क, या घूर्णन गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी, दूरी। बताइए आप क्या मापते हैं टैकोमीटर से? क्या
चक्र प्रति मिनट, जिसे कहते हैं आरपीएम। आरपीएम की फुल फॉर्म है रेवोल्यूशन पर मिनट। ऑप्शन नंबर बी टॉर्क। ऑप्शन नंबर सी घूर्णन गतिज ऊर्जा, या ऑप्शन नंबर डी दूरी। तो टैकोमीटर से हम दूरी नहीं मापते हैं, और ना ही आपका घूर्णन गति को, और ना ही आपका टॉर्क को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। हम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। का टैकोमीटर का उपयोग क्या करने के लिए करते हैं हम? चक्र प्रति मिनट यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट। यह क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एसएसई 21/12/2014 में, जो कि आपका सेट 8 और ग्रीन पेपर में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर आज का सेकंड लास्ट कि मल्टीमीटर में होता है क्या? क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीमीटर में होता है क्या? होता है आप बताएंगे मल्टीमीटर में। ऑप्शन नंबर 1 करंट और ओम मीटर। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर और ओम मीटर। ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर और करंट मीटर। ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर। आप बताएं कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए करंट और ओम मीटर, या ऑप्शन नंबर बी वोल्ट मीटर और ओम मीटर, या ऑप्शन नंबर सी है आपका वोल्ट मीटर और करंट मीटर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका वोल्ट मीटर या करंट मीटर और ओम मीटर। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो कि आपका आरआरबी जेई जूनियर इंजीनियर यानी कि 14/12/2014 में ग्रीन पेपर का क्वेश्चन है। आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो मल्टीमीटर में हमारा करंट और ओम मीटर नहीं होता, ना ही आपका वोल्ट मीटर और ओम मीटर ये भी नहीं होता, और आपका ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर और करंट मीटर ये भी नहीं होता। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या कि वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर यह होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर 100% सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 10 का रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। आपसे क्या पूछा कि सही पूछा है या गलत पूछा है? तो आपका इसमें पूछा कि गलत। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए कि इसे 1935 में रिएक्टर को इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। या ऑप्शन नंबर बी यह एक लघु गणितीय पैमाना है। ऑप्शन नंबर सी इसे भूकंपीय के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी कि रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्की भूकंप। बताइए आपकी रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? ये क्या चीज़ गलत है? आपसे इसमें सही नहीं पूछा गया कि क्या गलत है, ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है।
और यह है कि रिएक्टर यह एक लघुगणितीय पैमाना है, बिल्कुल बिल्कुल है। और ऑप्शन नंबर सी, इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो गए, तो आपका ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या डी ऑप्शन? क्या रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता की अर्थ है कि हल्की भूकंप है? ये बात आपकी सरासर गलत साबित होती है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी, इसका आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका 3/4/2016 में पूछा गया था, और शिफ्ट फर्स्ट में और स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। तो ठीक है, बस आज की क्लास में हमारे 10 ही क्वेश्चन थे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो हमारी क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप बाय बाय, मिलते हैं कल।